हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एग्जाम भी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि एलआईसी और एआईसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसमें आपको देखना होता है इन चारों सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली सही सेंटेंस कौन सा है। और पांचवा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सही नहीं तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अराउंड 64% ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, सो फूड क्रॉप्स इज एट रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड पोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अराउंड 64% ऑफ लैंड इज यहां पे मिसिंग है फॉर एग्रीकल्चर, सो फूड क्रॉप्स, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, यहां पे फूड क्रॉप्स आर होना चाहिए एट रिस्क ऑफ पेस्टिसाइड, तो ये हो गया गलत। दूसरा सेंटेंस है एन एरेटिक मॉनसून सीजन कैन डैमेज द इकोनॉमी एंड इफेक्ट वर्ब फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो ये सही है, हम इसको सही रखते हैं। तीसरा सेंटेंस है द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स माइट इंक्रीज्ड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, वुड, मे, माइट, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे इंक्रीज होना चाहिए, इससे कारण ये सेंटेंस गलत है। अगला सेंटेंस है रोबोट्स आर मशीन्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमंस एंड रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शंस। तो ये कॉमन एरर है, कई बार हम जो वर्ड्स नहीं होने चाहिए वो वर्ड्स हम लोग लगा देते हैं, जैसे एम्फेसाइज के बाद। तो इधर सब्स्टिट्यूट के बाद फॉर हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ठीक है, इसके बाद किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, ये गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो इस प्रकार ये जो है इस सेट में केवल दूसरा वाला सेंटेंस सही था। सेकंड क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द सोशल साइंसेस बिगिन इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट आफ्टर 1650। तो ये जो है 1650 पुरानी बात होगी, दिस इज इन द पास्ट टेंस, तो यहां पे हमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना चाहिए, यहां पे बिगैन होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इकोनॉमिक्स is a social science that seeks on analyze and describe the production, distribution and consumption of wealth। तो आप ये जानते होंगे कि seeks के बाद ये जो है preposition का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब के बाद कौन सा सुटेबल preposition आना चाहिए। तो seeks to होगा, seeks to, उसके बाद वर्ब आता है, you seek to analyze, तो ये जो एनालाइज वर्ब इसके पहले टू आएगा, सीक्स के बाद दैट यू सीक टू डू समथिंग, सीक का मतलब खोज करना, प्रयास करना, एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्शन, तो ये गलत है, ये भी गलत है, हम देख चुके हैं पहले। एजुकेशन एनकम्पसेस टीचिंग एंड लर्निंग स्पेसिफिकली स्किल्स एंड ऑल्सो समथिंग लेस टेंजिबल बट मोर प्रोफाउंड। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजरेबल इजीली, एंड लर्निंग। तो यहां पे आप देखिए कि स्किल्स जो है एक नाउन है और नाउन के साथ जो आता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन यहां पे ly एडवर्ब का प्रयोग किया है जो कि गलत है, यहां पे होना चाहिए स्पेसिफिक स्किल्स, तो ये भी गलत है। चौथे सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं। सोशल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटीज। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो है द फोर्थ सेंटेंस इज करेक्ट। मूविंग ऑन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एग्जिस्ट्स इवन व्हेन द फील्ड वाज स्टिल इन द डोमेन ऑफ एमेच्योर्स। कभी भी ध्यान रखना है कि हमको जो पूरे सेंटेंस में जो टेंस होना चाहिए वो लॉजिकल रहना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इस सेंटेंस के एक पार्ट में तुमने पास्ट लगा दिया और यहां पे लिख दिया
एग्जिस्ट। वैसे हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की बात करें तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट। द फील्ड वाज स्टिल इन द डोमेन ऑफ एमेच्योर्स। एमेच्योर्स का मतलब होता है न्यूबीज, दोज हु आर न्यू इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी, कहीं ना कहीं पुरातत्व के, तो वी हैव टू यूज द पास्ट फॉर्म एग्जिस्टेड। इस प्रकार जो टेंस का जो एरर है, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। दूसरा है एक्सकेवेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। तो ठीक है, ये सेंटेंस सही है। वैसे भी हम लोग जो है, एक तो आर्टिकल का ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसा कोई वर्ड यूज करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव, तो ये सही है, ठीक है। ये तो हमने देखा गलत है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द वर्ल्ड यूज ड्रोन्स टू स्पीड अप सर्वे वर्क। तो यहां पे क्या आना चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड के ऊपर नहीं, अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट। और यहां पे सही प्रेपोजिशन नहीं है, गलत है। इन इंग्लैंड आर्कियोलॉजिस्ट आर uncovered layouts of 14th century medieval villages. Medieval का मतलब middle ages, as you know. In England archaeologists are uncovered नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं uncover हुए, they have uncovered होगा। तो यहां पे जब भी आप थर्ड फॉर्म इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोग लगाते हैं, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, ओके। तो इस प्रकार हमने देखा दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, सेकंड वन। फोर्थ, इस क्वेश्चन के सेट को देखिए, द IHR आर अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब ये हम कोई सिंगुलर चीज है और ये सिंगुलर नाम है, तो यहीं पे गलती पकड़ेगी, तो इज होना चाहिए। इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल लॉ दैट एम्स of international collaboration. ओके, गलत है। If productive capacity grows and economy can produce, यहाँ पे produce नहीं होना चाहिए, produce होना चाहिए can, फिर वही गलती can, may, might, will, would के बाद first form of verb ही लगना चाहिए, produce होना चाहिए, गलत है। Progressively more goods which raises the standard of living. Next, marine animals can hear across entire, can के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है, जैसे हमने आपको बताया across entire ocean में, सही है। Underwater sound waves are far more violent too. तो ये कॉमन एरर है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप more violent तो ठीक है, जब आप कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे कंपेयर कर रहे हैं अंडरवाटर साउंड वेव्स आर फार मोर वायलेंट, टू नहीं आता है, जब कंपेयर करते हैं क्या आता है, देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सेंटेंस सही है, बाकी सब गलत थे। लास्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं, जियोग्राफर्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अर्थ टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड, अब यहां पे आप अगर गौर से देखें, अर्थ टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए, जो कि मिसिंग है, क्योंकि अर्थ के टर्म्स नहीं है। टर्म्स का मतलब होता है रूल्स और कंडीशंस, ठीक है। तो दिस वाज रॉन्ग। साइकोलॉजिस्ट सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेन्स। तो देखो, वैसे तो नॉर्मली जो है अंडरस्टैंड का एज ए वर्ब, जब आप एज ए वर्ब एक्शन वर्ब यूज करते हो तो उसका एनजी फॉर्म नहीं यूज होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहां पे एक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो वहां पे व्हेन यू सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, तो वो एक अलग यूजेज होता है और करेक्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट सीक एन अंडरस्टैंडिंग यानी उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं ऑफ द इमर्जिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेन्स। तो दिस इज करेक्ट। द पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी इज टू लर्न मोर अबाउट पास्ट सोसाइटीज एंड द डेवलप। तो अगर आपने मोर के बाद
आपने नाउन पार्टिकल लगाया नाउन, तो यहाँ पे एंड जो है, एंड के बाद सिमिलर चीजों को जोड़ा था ग्रामेटिकली, तो यहाँ पे भी वर्ब फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पे होना चाहिए डेवलपमेंट, जो कि नाउन फॉर्म में डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस यहां पे आना चाहिए। नेक्स्ट है रीजनल सर्वे इज द अटेम्प्ट टू सिस्टमैटिकली लोकेट प्रीवियस अननोन साइट्स इन। तो जब आप कोई चीज का प्रयास कर रहे हो तो आप उस चीज को जानते नहीं है, यू डोंट नो अबाउट इट, तो इसमें यहाँ पे द जो होता है, द का प्रयोग तब करते हैं हम जब किसी चीज के बारे में पहले से जानते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे फेमिलियर होते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप पहले उसके बाद जो है किसी अननोन चीज को, जो पहले से अननोन साइट है उस वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो इट इज एन अटेम्प्ट। तो रीजनल सर्वे इज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो है सेकंड, ओनली द सेकंड सेंटेंस वाज करेक्ट। सो अगर आप ग्रामर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर स्कोर, and please practice in iExamB website. All the mocks are free, so please practice, and if you haven't, please like and subscribe our video channel. Thanks for watching this video. Happy learning.